गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों को विभिन्न प्रकार के बंधन बलों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। बंधन बलों के आधार पर मतलब जो होता है, जो अणुओं या परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड पाए जाते हैं या जो बंध पाए जाते हैं, उसके आधार पर इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। अब ये 4 वर्ग हैं कौन कौन से? तो पहला है आपका आणविक ठोस, दूसरा है आपका आयनिक ठोस, तीसरा है सहसंयोजित ठोस और चौथा है धात्विक ठोस। आणविक ठोस माने आणविक ठोस का मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक ठोस का मतलब आयनिक सॉलिड, और सहसंयोजी माने कोवैलेंट सॉलिड एंड धातुजन मेटालिक सॉलिड। मतलब 4 प्रकार के आपके सॉलिड पाए जाते हैं। और ये सॉलिड कैसे हैं? क्रिस्टलीय सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। बात करते हैं पहले प्रकार के आणविक ठोस के बारे में। तो आणविक ठोस क्या होते हैं? आणविक ठोस यानी आप लोगों ने ठोसों की परिभाषा में पढ़ा होगा, अणु या परमाणु जो होते हैं वो मिलकर के एक संरचना बनाते हैं सॉलिड की, जिनके मध्य अंतराणु का आकर्षण बल अधिक पाया जाता है तो सॉलिड बनते हैं। ये हम लोग पहले भी जानते थे। अब यहां पर आणविक ठोस की बात आई है। तो आणविक ठोस क्या है? माने वे ठोस जिनके अवयवी कण क्या हो सकते हैं? अणु या परमाणु दुर्बल वांडर वाल्स बल द्वारा बंधे रहते हैं। यहां पर हमने आयन शब्द नहीं लिया कण के रूप में, क्या लिया? अणु और परमाणु। और अणुओं और परमाणुओं के मध्य जो बंध पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं दुर्बल वांडर वाल बल। दुर्बल क्यों? क्योंकि ये कमजोर होता है, ज्यादा प्रबल बल नहीं होता है, इसीलिए ये दुर्बल वांडर वाल बल द्वारा बंधे रहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। माने इनके भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार है? पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी ये जो ध्रुवीय होता है ना, पोल बनते हैं। और दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस, माने जिनमें पोल ना बनते हों, द्विध्रुव ना होते हों। और फिर तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, माने हाइड्रोजन बंध द्वारा बनने वाले परमाणु या आयन से जुड़ करके जो बने हुए होते हैं वे ठोस हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोसों की, अर्थात वे आणविक ठोस जिनके परमाणु क्या कह सकते हैं, जो अणु होते हैं, अणु में जो परमाणु है उनके परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार से जो क्रिस्टल बने होते हैं उनके अणुओं में और जो परमाणु हैं उन परमाणुओं के मध्य क्या पाया जा रहा है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जा रहा है। ध्रुव का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 ध्रुव बनते हो, और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध आपस में कैसे ध्रुव द्वारा जुड़े हुए होंगे पाया जाता है। अर्थात ये द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया द्वारा बंधे होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। एक इसमें पॉइंट बनता है कि ये ठोस मुलायम और विद्युत के कुचालक होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि एग्जाम में रख दिया है, जैसे लिखा उन्होंने SO2, H2O, NH3 आदि में कौन सा ध्रुवीय पदार्थ है, या ध्रुवीय पदार्थ का बोल सकते हैं, भी पूछ सकते हैं कि विद्युत के कुचालक है। तो आपको क्या करना होगा? यहां पर टिक करना होगा कि ये विद्युत का कुचालक है। तो एग्जांपल से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। अब ये ध्रुवीय आणविक ठोस कैसे होते हैं जरा हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया है HCl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे क्लोरीन परमाणु के साथ क्या होता है? आपस में ध्रुवों द्वारा जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है
जो क्लोरीन ग्रहण करता है, जिसके कारण इस पर आंशिक ऋण आवेश आता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश आता है। अब आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश के कारण इनके मध्य एक ध्रुव उत्पन्न होता है। जैसे ध्रुव देख सकते हो, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, और इसके मध्य क्या बन गया, एक ध्रुव उत्पन्न हो गया, अर्थात ये बाइपोलर हो गए, दो पोल बन गए इनके, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और दोनों आपस में आकर के जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से बने हुए जो परमाणु मिलकर के बनाते एक अणु की संरचना बनाते हैं, वो आपस में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बना करके जुड़े होते हैं। और इस प्रकार से जो क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे और देखते हैं कि जैसे ये दो आयन मिलकर के बने, माने एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा निगेटिव हो गया, एक परमाणु ये हो गया, दूसरा HCl का परमाणु क्या हो सकता है, एक ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, और एक नेक्स्ट एक अणु आ गया, एक ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। अब ये क्या थे, HCl थे, ये HCl। आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से अगर आप देखें तो इस पर क्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश था और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश, यहाँ पर भी क्या था, आंशिक धन आवेश, आंशिक ऋण आवेश, आंशिक धन आवेश, आंशिक ऋण आवेश। अब ये HCl के एक एक अणु आपस में जुड़े हुए हैं। अगर अणु की बात करें तो अणु भी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, आंशिक बंध, जो ध्रुवीय बंध पाया जा रहा है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर परमाणुओं के बीच भी ध्रुवता पाई जा रही है, यानी ये भी ध्रुवीय हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये जो जुड़े हुए अणु हैं ध्रुवीय अन्योन क्रिया है, उसके द्वारा ये बने हुए क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और ये किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस है, ध्रुवीय आणविक ठोस। बात समझ में आई ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोसों की। अध्रुवीय आणविक ठोस, इसका मतलब है कि इनमें ध्रुवता नहीं पाई जा रही होगी, अर्थात इनमें ध्रुवण नहीं होगा, न पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बनेगा। कैसे होंगे, अब ये देखते हैं हम लोग। तो वे ठोस जिनके अध्रुवीय अणुओं में, देखो बात कह दी गई यहाँ पर अध्रुवीय अणुओं में परमाणु अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, क्योंकि परमाणुओं में अध्रुवीय बंध होगा तो वह सहसंयोजक बंध होगा। सहसंयोजक बंध हमने आपको फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था, ये आप लोगों ने पढ़ा था। उसी प्रकार से यह अध्रुवीय सहसंयोजक बंध है और यह बंध दुर्बल वान डेर वाल बल होता है, अर्थात अणुओं में जो परमाणु उपस्थित हैं वो आपस में किस बल द्वारा जुड़े होंगे, दुर्बल वान डेर वाल बल द्वारा जुड़े होंगे। इसका अर्थ हुआ कि यह अध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो होते हैं दुर्बल वान डेर वाल बल भी कहलाता है, और ये परमाणु आपस में इसी बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे H2, Cl2, I2 और आर्सेनिक, मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन आदि। एक पॉइंट इसमें बनता है कि ये ठोस सामान्य ताप पर गैस, द्रव या नर्म ठोस होते हैं। मतलब ये गैस भी हो सकते हैं सामान्य ताप पर, ये गैस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, या अगर सॉलिड में होंगे तो बहुत नर्म सॉलिड होते हैं, जैसे मोम, इस प्रकार से कुछ। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं, तो ये सामान्य ताप की बात है, लेकिन सामान्य ताप को छोड़ करके हाइड्रोजन यानी H2, Cl2, I2 और आर्सेनिक ये सॉलिड स्टेट में जब होंगे तो कैसे होंगे, एक प्रकार से अध्रुवीय आणविक ठोस अवस्था में होंगे। देखते हैं कैसे। अगर ये हाइड्रोजन का परमाणु इस हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो इनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई होगी, माने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये संतृप्त हुए होंगे, जिससे इनके मध्य क्या बन रहा होगा, एक दुर्बल बंध बना होगा, जिसे सिंगल बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये दुर्बल वान डेर वाल बल द्वारा बन करके एक अगर सॉलिड बना ले तो ये किस प्रकार का सॉलिड कहलाएगा, अध्रुवीय। अब देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ध्रुव बने नहीं बने, क्योंकि ये समान आवेश है। इसीलिए ये जो आपके ठोस है
अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस की। हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस क्या होते हैं? तो वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी अणु होते हैं, उनमें जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो किसी अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। और ये आकर्षण बल जो पाया जाता है इसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हमने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट ईयर में भी बताया था कि किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और किसी दूसरे अणु के अत्यधिक ऋण विद्युतीय, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, के ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य जो बंध पाया जाता है, जो आकर्षण बल पाया जाता है, उसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और ये सामान्यता पर, ये जो हाइड्रोजन बंध अवंधित आणविक ठोस होते हैं, ये सामान्यता पर या तो द्रव होंगे या वाष्पशील द्रव होंगे। बड़ी अजीब बात है ना। लेकिन अगर इनको सॉलिडिफाई किया जाए, जैसे ये बर्फ हो गई और NH3 हो गई, ये कैसे है? सॉलिड है। लेकिन सामान्यता पर ये कैसे होते हैं? द्रव होते हैं। और जो अमोनिया है आपकी, वो तो वाष्पशील द्रव होती है। तो ये आपस में जब भी जुड़े हुए होते हैं, वो किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन अवंधित। जैसे अगर आप बनाने की प्रयास करें तो हाइड्रोजन का परमाणु, ये आपका हाइड्रोजन हो गया और ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अगला परमाणु जुड़े, सॉरी, अगर हम इसको इस प्रकार से देखें, एक नया इस तरीके से बना करके देखें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन अगले हाइड्रोजन अणु के या जल के अणु के अगले हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु के मध्य जो बंध बना रहा है, इसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अगर इसका जल का एक अगला अणु होगा तो वह अगले हाइड्रोजन के परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से जो सॉलिड बनेंगे वो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस। ठीक है ना। क्योंकि हमने बात की ना, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण अगर बंधों के आधार पर किया जाए तो वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। जिसमें हमने पहला पॉइंट उठाया, आणविक ठोस किन्हें कहते हैं? अर्थात यहाँ पर जो अणु होंगे या उनके परमाणु होंगे, आपस में एक बंध द्वारा ही तो जुड़े होंगे और उन बंधों के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में पुनः बांट दिया गया: ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस। तो इस प्रकार से ये आपके क्रिस्टलों का वर्गीकरण में पहला पॉइंट खत्म हुआ है, आणविक ठोस। एग्जाम्पल के साथ आप इनको देख लें और इनसे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके सामने बहुत सारे, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल लिख दिया, SO2 लिख दिया, HCl लिख दिया, H2O लिख दिया, तो आपको तुरंत पहचानना चाहिए कि क्या होगा? वो H2O होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बंध किसमें पाया जाता है? जल में पाया जाता है। इस प्रकार से एग्जाम्पल के आधार पर कई सारे क्वेश्चन इससे पुटअप किए जा सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए भी और अदर एक नंबर के लिए भी। तो आपको इसके बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कौन सा हमारा टॉपिक होगा? आयनिक ठोस के बारे में। ठीक।